हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनिका बोलती है, कॉफ़ी, वो भी अभी। गौरव कहता है, अरे हाँ, यही कैंटीन में चले क्या। अनिका बोलती है, चलो। दोनों ऑफिस के कैंटीन में ही चले जाते हैं और अपनी अपनी कॉफ़ी लेकर बैठ जाते हैं। गौरव को तो बस बहाना चाहिए था उसके आसपास होने का, पर अनिका के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो बस एक दोस्त की नज़र से गौरव को देखती थी। गौरव कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए बोलता है, कौन कौन है तुम्हारे घर में। अनिका बोलती है, मैं उदयपुर से हूँ, वहाँ पर मेरे मम्मी पापा रहते हैं और यहाँ पे मैं अपने मामा मामी के पास रहती हूँ। गौरव बोलता है, अरे वाह, तुम लकी हो, तुम्हारे पास दो दो फैमिली है। अनिका कॉफ़ी पीते हुए बोलती है, और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। गौरव बोलता है, भाई को तो तुम जानती ही हो, और मॉम है, दादी है, बस यही फैमिली है। अनिका बोलती है, और तुम्हारे पापा। गौरव कॉफ़ी पीते पीते रुक जाता है, फिर अनिका की तरफ देखकर वो बोलता है, वो इस दुनिया में नहीं है, 4 साल पहले हार्ट अटैक से। ओह, आई एम सॉरी। अनिका उदास हो जाती है। ऐसी ही है हमारी अनिका, दूसरों के दुख में दुखी होना और दूसरों की खुशी में खुश होना। गौरव बात को बदलते हुए बोलता है, संडे को मेरे साथ घूमने चलोगी। अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, क्या। गौरव बोलता है, ओ कम ऑन अनिका, इसमें हैरान होने वाली तो कोई बात नहीं है। अब दोस्त दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाते क्या। अनिका बोलती है, हाँ वो तो है, पर हर संडे पहले मैं दरगाह पर जाती हूँ, उसके बाद हम कहीं जाएंगे। गौरव बोलता है, कमाल है, भाई भी हर संडे दरगाह जाते हैं। अनिका मन में बोलती है, नाम मत लो सड़ू का। लंच टाइम ओवर हो जाता है, दोनों बातें करते करते अपनी जगह पर आने लगते हैं। तभी अर्जुन वापस आता है और दोनों को साथ देखकर मन में सोचता है, कितनी बातें करते हैं ये दोनों एक जैसे ही हैं, नमूने कहीं के। और ये सब मन में बोलकर वो अपने कैबिन में चला जाता है। अनिका अपने टेबल पर आकर देखती है कि फाइल तो वो अर्जुन के कैबिन में ही भूल आई है। फिर वो मन में बोलती है, ओहो, अब क्या करूं, शेर की गुफा में फिर से जाना पड़ेगा। फिर उसका ध्यान गौरव पर जाता है। वो टेढ़ा मुस्कुराकर बोलती है, गौरव मेरा एक काम कर दोगे प्लीज़। गौरव बोलता है, हाँ बोलो ना। अनिका बोलती है, वो मेरी फाइल अंदर रह गई है और मैं अब और डांट खाना नहीं चाहती, तो प्लीज़ तुम ला दोगे। गौरव उसकी तरफ देखकर बोलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी ला देता हूँ। कौन सी फाइल है। अनिका बोलती है, वो। फिर रहने दो, मुझे ही जाना पड़ेगा, एक साथ 2-3 फाइल्स रखी हैं। गौरव उसकी हालत पर हंसते हुए बोलता है, तुम कब से डरने लग गई, वो भी भाई से। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अनिका बोलती है, हाँ ये सही रहेगा। तभी गायत्री ऑफिस में आती है और गौरव को देखकर उसके पास जाती है। अपनी मॉम को देखकर गौरव चौंक जाता है और बोलता है, अरे मॉम, आप यहाँ पर। गायत्री जी बोलती हैं, क्यों, नहीं आ सकती। फिर वो अनिका की तरफ देखती है। गौरव उन्हें देखकर बोलता है, मॉम ये अनिका है, मेरी फ्रेंड है और यहीं पर काम करती है। अनिका बोलती है, हेलो मैम। गायत्री जी बस हल्का सा मुस्कुराकर बोलती है, हेलो। अनिका गौरव की तरफ देखकर बोलती है, ओके, मैं फ़ाइल लेकर आती हूँ। और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती है और गौरव की नज़रें उसका पीछा करती है और गायत्री की नज़रें गौरव की नज़रों का। गौरव बोलता है, आइए मॉम, मैं आपको अपना कैबिन दिखाता हूँ। इधर अर्जुन अपने कैबिन में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अनिका उससे परमिशन लेकर अंदर आती है और उसको फ़ोन पर बात करता देख जल्दी से अपनी फाइल्स लेकर बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ गायत्री जी देखती है कि एक छोटा सा कैबिन जिसमें एक मामूली से एम्प्लॉय गौरव को काम समझा रहा है। ये देख गायत्री जी का दिमाग खराब हो जाता है, पर वो गौरव के सामने कुछ भी नहीं बोलती। कुछ ही देर में ऑफिस टाइम ख़त्म होने वाला था। अनिका को फिर से फाइल्स अर्जुन को दिखानी थी, तो वो अंदर जाती है और बोलती है, सर ये फाइल्स देख लीजिए। अर्जुन वहीं सोफे के पास खड़ा अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। वो अनिका के पास जाकर फाइल्स उसके हाथ से ले लेता है। फिर अर्जुन बोलता है, हाँ ठीक है, पर कल से लेट। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अनिका अपना हाथ उसके होठों पर रख देती है। अर्जुन हैरानी से उसकी तरफ देखता है। अनिका बोलती है,
प्लीज़ सर, प्लीज़ आज मत बोलना कि अगर तुम लेट आई तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। मैं 2 रातों से सोई नहीं हूँ। सपने में भी आपकी डांट सुनाई देती है, फिर मैं सो नहीं पाती। फिर ऑफिस में नींद आती है, फिर मैं आपके कंधे पर। वो एक सांस में बोलते हुए चुप हो जाती है। अर्जुन एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। अनिका ने अभी भी अपना हाथ उसके होठों पर रखा हुआ था। अनिका नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और अर्जुन उसकी तरफ देखता है, तो एक पल के लिए दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में। बाहर खड़ी गायत्री जी दोनों को देख रही थी और मन में बोलती है, वाह क्या मस्त मसाला मिला है। जिस वजह को मैं कब से तलाश कर रही थी वो तो यहाँ ऑफिस में ही है। यही लड़की ढालेगी तुम दोनों के बीच में दरार। हाँ भाई, इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। अब तुम देखते जाओ अर्जुन क्या करती हूँ मैं। बाहर खड़ी गायत्री दोनों को देखकर कुछ सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। अर्जुन आंखों के इशारे से अनिका को अपना हाथ हटाने के लिए बोलता है। अनिका होश में आती है और जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है। अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले ही वो जल्दी से सॉरी सर ये कहकर बाहर भाग गई थी। अर्जुन उसकी हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। अनिका जल्दी जल्दी बाहर गई थी तो गौरव से टकरा जाती है, पर गौरव ने उसको पकड़ लिया था और वो बोलता है, अरे अरे आराम से, आज तुम तूफान क्यों बनी हो। गायत्री दोनों को देख रही थी बस। अनिका खुद को संभालते हुए बोलती है, नहीं वो बस ऐसे ही। अनिका अपना पर्स उठाकर बाहर जाने लगती है, साथ में गौरव भी चलने लगता है। गौरव बोलता है, तो संडे को पक्का हम दोनों घूमने जाएंगे। अनिका बोलती है, हाँ पक्का। गायत्री उनके पीछे थी। अनिका ऑटो में बैठकर निकल जाती है और गौरव उसको जाते हुए देखता है। गायत्री उसके पास में खड़े होते हुए बोलती है, अच्छी लड़की है। गौरव हल्का सा मुस्कुरा देता है। गायत्री जी बोलती है, तुम्हें पसंद है। उनकी बात पर गौरव चौंक जाता है, फिर बोलता है, पसंद वो तो पता नहीं, पर मुझे अच्छी लगती है। ओके मॉम, मैं भी निकलता हूँ, बाय। गायत्री जी अंदर जाकर अर्जुन के कैबिन में बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे बेटे के साथ। अर्जुन लैपटॉप में देखते हुए बोलता है, अब क्या किया मैंने। गायत्री जी बोलती है, ज़्यादा बनो मत, एक छोटा सा कैबिन और वो मामूली सा एम्प्लॉय, वो काम सिखा रहा है मेरे बेटे को। अर्जुन बोलता है, वो मामूली एम्प्लॉय आपके बेटे से कई गुना ज़्यादा काम आता है उसे, और आपका बेटा मेरा भाई है, उसका बुरा नहीं चाहता मैं। गायत्री जी मन में बोलती है, बहुत भाई भाई करते हो ना, वो दिन दूर नहीं जब मेरा बेटा नफरत करेगा तुमसे, सिर्फ नफरत। ये सोचते हुए वो बेहद गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही अर्जुन अपनी खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। इधर गौरव अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है। अनिका भी अपने घर पहुँच जाती है और चालू हो जाती है उसकी बकबक, जो ऑफिस के आने के बाद वो करती ही थी। दूसरी तरफ दृष्टि अपनी भाभी का पूरा ध्यान रख रही थी। मयूरा को कोई काम करने ही नहीं दे रही थी। कुछ समय के लिए ही सही, वो अपने गम को तो भूल गई थी। रात का समय था, गौरव घर वापस आ गया था, पर अर्जुन अभी तक नहीं आया था। गायत्री की बातों से दुखी था वो और चला गया था फिर से समुद्र के किनारे, जहाँ वो अपने अशांत मन को शांत कर रहा था। अनिका खाना खाकर अपने कमरे में थी और आज जो उसने किया उसे सोच सोच कर उसको अब हंसी आ रही थी। वो मन में कहती है, पक्का आज नींद बढ़िया आएगी। गौरव अपने कमरे में मन ही मन खुश होते हुए बोलता है, संडे का सारा दिन मैं अनिका के साथ बिताऊंगा, उसको करीब से जानने का मौका मिलेगा। वो अलमारी में से अपने कपड़े निकालते हुए सोच रहा था कि अचानक से गिफ्ट पैक किया हुआ बॉक्स उसके पैर के पास गिरता है। उसकी नज़र गिफ्ट पर पड़ती है। उसको उठाते वक्त वो बोलता है, ओह मैं तो भूल ही गया, ये पता नहीं किसका है, कहाँ से मेरे बैग में आ गया, अब कैसे पता लगाऊं। खैर वो उसको वापस रख देता है और कपड़े बदल कर सो जाता है। अर्जुन भी घर वापस आ गया था और अपने कमरे में था। खाना खाने का उसका मन नहीं था। वो भी अपनी टी शर्ट उतार कर बेड पर सोने की कोशिश कर रहा था। आज तो अनिका भी आराम से सो रही थी। आज अर्जुन की डांट उसको सुनाई नहीं दे रही थी। देर रात को दृष्टि को प्यास लगती है। उसके कमरे में रखा पानी ख़त्म हो गया था।
वो पानी की बोतल उठाकर किचन की तरफ जाती है कि अपनी माँ के कमरे से आ रही आवाज़ से उसके कदम रुक जाते हैं। दृष्टि की माँ दृष्टि के पापा से बोलती है, सुनिए जी, आप हर रात देर से आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं, दृष्टि से मिलते भी नहीं। दृष्टि के पापा बोलते हैं, दृष्टि से मिलता क्यों नहीं? क्या ये सच में मेरी बेटी दृष्टि है? पूछिए ज़रा खुद से, मेरी दृष्टि है ये? मेरी दृष्टि है ये? नहीं, मेरी दृष्टि नहीं है ये, वो तो उस करण के साथ ही चली गई। दृष्टि की माँ बोलती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप भी जानते हैं कि वो किस दौर से गुजर रही है। दृष्टि के पापा बोलते हैं, बाप हूँ मैं उसका, अपनी बच्ची की तकलीफ बहुत अच्छे से समझता हूँ, पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ दृष्टि को ऐसे। मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ करण उसके लिए किया था, पर क्या सब कुछ करण ही था? हम लोग कुछ नहीं लगते उसके। आप मुझसे तो कह रही हैं, पर सच बताइए, जो दृष्टि एक दिन अगर मेरा चेहरा ना देखे तो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। अब कितने दिन हो गए, उसने कभी पूछा है तुमसे कि पापा कब आएंगे? कितने दिनों से नहीं आए? अरे पूछना तो दूर, कभी फ़ोन भी नहीं करती मेरी बच्ची मुझे। ऐसा बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मेरा भी कलेजा कटता है अपनी बच्ची को ऐसे देखकर। तरस गया हूँ मैं अपनी दृष्टि को पहले की तरह देखने के लिए। ये बोल उनके आंसू और भी छलक जाते हैं। बाहर खड़ी दृष्टि के भी आंसू बह जाते हैं। वो वापस अपने कमरे में चली जाती है और बहुत ही रोने लगती है। रोते रोते वो बोलती है, सच ही तो कह रहे हैं पापा, मैं अपने दुख में सबको भूल गई, सबको, अपने पापा को भी। फिर थोड़े गुस्से से वो बोलती है, अगर बीच में ही छोड़कर जाना था तो क्यों आए मेरी ज़िंदगी में तुम, क्यों आए? रोते रोते वो लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह रात को बढ़िया नींद आने के कारण आज अनिका बहुत ही जल्दी उठ गई थी और नहाकर तैयार भी हो गई थी। रेड कलर का चूड़ीदार, बाल खुले हुए, कजराड़ी आंखें और होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक। बाहर आते वक्त अनिका बोलती है, जल्दी नाश्ता दे दीजिए, आज तो बहुत भूख लग रही है। क्या बनाया है? मामी जी बोलती हैं, आलू पूड़ी बनाए हैं तेरे पसंद के। अनिका बोलती है, अरे वाह, मज़ा आ गया, आज का दिन तो बहुत बढ़िया जाएगा। वो नाश्ता करके निकल जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन भी नाश्ता कर रहा था और उसकी दादी गुस्से से उसको घूर रही थी कि टाइम पर खाना नहीं खाता। अर्जुन खाते वक्त भी बार बार घड़ी देख रहा था। दादी बोलती है, चैन से नाश्ता कर सकता है क्या? जब देखो ये घड़ी देखता रहता है, पता नहीं ऑफिस में सब तुझे कैसे झेलते हैं। अर्जुन बोलता है, क्या दादी, खा तो रहा हूँ ना। फिर खड़े होते हुए बोलता है, बस हो गया, अब मैं चलता हूँ। तभी गौरव नीचे आते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग भाई। अर्जुन उसको देखकर बोलता है, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए? गौरव बोलता है, आप चलिए, मैं बस आपके पीछे पीछे आता हूँ। अर्जुन ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो ऑफिस पहुँचता है उसी समय अनिका भी पहुँचती है और वो बोलती है, गुड मॉर्निंग सर। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है तो अनिका मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। अर्जुन एक नज़र घड़ी पर डालते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग। ये बोल वो आगे बढ़ जाता है और अनिका अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ दृष्टि की नींद खुल जाती है। वो उठती है और बाहर आती है तो देखती है कि सोफे पर बैठे उसके पापा न्यूज़ पढ़ रहे हैं। उन्हें देखकर उसका दिल भर जाता है, पर अपनी आंखों में आई नमी को वो बाहर आने से रोक लेती है और अपने पापा के पास जाकर ज़मीन पर बैठ अपना सर उनकी गोद में रखते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग पापा। दृष्टि की आवाज़ से दृष्टि के पापा चौंक जाते हैं और दृष्टि को ऐसे देखकर उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ जाते हैं। मयूरा, मेहुल और दृष्टि की माँ भी दृष्टि को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि करण के जाने के बाद दृष्टि अपने कमरे से बाहर आती ही नहीं थी। दृष्टि के पापा उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलते हैं, कैसा है मेरा बच्चा, इतने दिनों से अपने पापा की याद नहीं आई तुझे? दृष्टि कुछ बोल नहीं पाती, सबको बस उसकी सिसकियाँ सुनाई देती है। दृष्टि के पापा उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलते हैं, चुप हो जा मेरी बच्ची, आज इतने दिनों बाद तुझे अपने पापा की याद आई है। दृष्टि उठकर उनके गले से लगते हुए बोलती है, आई एम सॉरी पापा, मैं अपने दुख में भूल गई थी
कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ आप सब भी हैं जो हमेशा मुझे खुश देखना चाहते हैं। दृष्टि के पापा बोलते हैं, बस मेरा बच्चा, बस चुप हो जा। अपने पापा को अपने हाथ की चाय नहीं पिलाएगी क्या? दृष्टि अपने आंसू साफ करते हुए बोलती है, अभी लाती हूँ पापा, और साथ में गर्मा गर्म पकोड़े भी। दृष्टि के जाने के बाद दृष्टि के पापा अपनी आंखें साफ करते हैं और सबको देखकर मुस्कुरा देते हैं। गौरव भी ऑफिस पहुंच जाता है और पहले अनिका के पास जाकर गुड मॉर्निंग बोलता है। आज तो तुम टाइम पर आ गई हो। अनिका बोलती है, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज मैं बिना डांट खाए बैठी हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वह ऐसे बोलकर मुस्कुराती है। गौरव भी मुस्कुराता हुआ अपने कैबिन में चला जाता है। अर्जुन की आज 2 मीटिंग होती है। वो फ़ोन करके मिस अनिका को कैबिन में भेजिए बोलता है। अनिका ये सुनते ही मन में बोलती है, अब क्या हो गया, अब क्या किया मैंने? और ये सब सोचकर वो उठती है और अर्जुन के कैबिन में चली जाती है। अर्जुन, जो कि फाइल पढ़ने में बिजी था, अनिका की तरफ देखे बिना वो बोलता है, मिस अनिका, ये फाइल उठाओ और इसमें जितनी डिटेल्स लिखी हैं सब नोट करो, वो भी जल्दी। मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, सो मुझे जल्दी से जल्दी डिटेल दो। अनिका फाइल उठाते वक्त बोलती है, ओके सर। ये बोल वो बाहर चली जाती है और काम करने लग जाती है। कुछ ही देर में अर्जुन अपने कैबिन से बाहर आता है। अनिका अब भी फाइल में लगी हुई थी। अर्जुन उसके पास जाकर बोलता है, काम पूरा हुआ? अर्जुन की रौबदार आवाज़ से अनिका एकदम से हड़बड़ा जाती है और वो बोलती है, जी सर, बस हो ही गया है। अर्जुन बीच में ही अपना हाथ दिखाकर बोलता है, जल्दी करो, मैं मीटिंग रूम में जा रहा हूँ, जल्दी से डिटेल लेकर वहीं आ जाओ, जल्दी से डिटेल्स लेकर वहीं आ जाना। ये बोल वो आगे बढ़ जाता है। फिर पीछे मुड़कर बोलता है, मीटिंग रूम पता है ना कहाँ पर है? 6th फ्लोर पर आ जाना, और हाँ, आधे घंटे में मुझे डिटेल्स चाहिए। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अनिका राहत की सांस लेती है और जल्दी जल्दी काम करने लगती है। अर्जुन मीटिंग रूम से चला जाता है। कुछ ही देर में क्लाइंट्स भी आ जाते हैं। राज खन्ना अर्जुन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, हेलो मिस्टर सिंघानिया, आपके काम के बारे में बहुत सुना है, उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अर्जुन बोलता है, बिल्कुल सही सुना है आपने, प्लीज़ टेक योर सीट। आपके डैड नहीं आए? राज बोलता है, वो बस आ ही रहे हैं, आप मीटिंग स्टार्ट कीजिए। अर्जुन मीटिंग स्टार्ट करता है, पर बार बार उसकी नज़र गेट पर जा रही थी कि अभी भी अनिका नहीं आई। काफ़ी टाइम हो जाता है पर अनिका नहीं आती। अब अर्जुन को डिटेल्स चाहिए थी जो कि उसके पास नहीं थी। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान छू रहा था। उधर राज भी बार बार गेट की तरफ देख रहा था कि डैड अभी तक आए क्यों नहीं। राज बीच में ही बोलता है, मिस्टर क्या है ये सब, आप डिटेल तो बता नहीं रहे। अगर आपकी पूरी तैयारी नहीं थी तो हम ये मीटिंग कल रख लेते। अर्जुन के हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है। पहली बार ऐसा हुआ था जो अर्जुन के काम में किसी ने कमी निकाली हो, और किसकी वजह से? अनिका की वजह से। अर्जुन को इस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर इस वक्त अनिका उसके सामने होती तो वो उसका खून ही कर देता। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाता। राज खड़े होते हुए बोलता है, सॉरी टू से मिस्टर अर्जुन, मैं आपके साथ ये डील साइन नहीं करना चाहता। ये बोल वो आगे बढ़ जाता है। उसके जाते ही भागी भागी अंदर आती है। उसकी सांस फूल रही थी। वो बोलती है, सॉरी सर, वो मैं। अर्जुन बीच में ही बेहद गुस्से से बोलता है, शट अप, तुम जैसी लापरवाह लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जिसको टाइम की कोई कदर ही नहीं है। अनिका सिर झुकाकर खड़ी थी और अर्जुन की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वहाँ पर और भी मेंबर्स थे। अर्जुन चिल्लाकर बोलता है, तुम्हारा आधा घंटा अब हुआ है, तुम्हारी वजह से ये डील साइन होते होते रह गई। वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा था कि अनिका अंदर तक सहम गई थी। अनिका बड़ी हिम्मत से बोलती है, वो सर मैं। अर्जुन बोलता है, शट अप एंड गेट आउट, मेरे ऑफिस में तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से अभी के अभी, और दोबारा कभी नज़र मत आना। अनिका कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर एक गहरी सांस लेकर वहाँ से चली जाती है। बाकी सब भी चले जाते हैं। अर्जुन ज़ोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है, फिर एक सिगरेट जलाकर होठों पर रख लेता है। अनिका नीचे आकर अपना सामान समेटने लगती है। पास में बैठी उसकी एक एम्प्लॉय उससे पूछती है कि तेरा चेहरा क्यों उतरा है। अनिका उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन एम्प्लॉय को बहुत बुरा लगता है।
और वो बोलती है, सो सैड यार, पर तुम टेंशन मत लो। तभी अर्जुन नीचे आता है और अनिका को अपना सामान समेटते देख अपने कैबिन में चला जाता है। जैसे ही वो अंदर कैबिन में जाता है तो राज और उसके डैड उसके कैबिन में बैठ उसका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। राज उसे देखकर बोलता है, आइए आइए मिस्टर अर्जुन, सबसे पहले तो मैं अपनी कई बातों के लिए सॉरी बोलता हूँ। और ये है मेरे डैड मिस्टर सुधीर खन्ना, और हम ये डील साइन करने के लिए तैयार हैं और हमें कोई मीटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राज उसकी हालत देख समझ जाता है और वो बोलता है, परेशान मत होइए, मैं सब समझता हूँ। दरअसल ये मेरे डैड जब लिफ्ट से ऊपर आ रहे थे तो आपकी एम्प्लॉय भी इनके साथ थी, जिसके पास शायद डिटेल्स की फाइल थी और लिफ्ट बंद हो गई थी। मेरे डैड की हालत ख़राब हो गई थी, पर आपकी एम्प्लॉय ने मेरे डैड की बहुत हेल्प की। लिफ्ट चालू होने पर उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला, उन्हें पानी पिलाया जब तक वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो गए। उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा। अगर आज वो लड़की नहीं होती तो पता नहीं मेरे डैड। सुधीर जी बोलते हैं, हाँ वाकई बहुत प्यारी बच्ची है और बातें तो इतनी प्यारी करती है ना कि पूछो मत। अर्जुन को अब सब कुछ समझ आ गया था और उसे बुरा भी लग रहा था कि अनिका की बात सुने बिना ही उसने उसे ये सब कह दिया। सुधीर जी बोलते हैं, क्या मैं उस बच्ची से मिल सकता हूँ? उस वक्त उसको सही से थैंक यू नहीं बोल पाया। अर्जुन बाहर फ़ोन करता है और बोलता है, मिस अनिका को कैबिन में भेजो। उधर से आवाज़ आती है, ओके सर। और इधर अनिका घर आने के लिए निकल चुकी थी। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अर्जुन अनिका को वापस ऑफिस में ला पाएगा और उससे माफ़ी मांगेगा? आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।